दिस इज रोशन झा। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स में। तो आज ज्योमेट्री का आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। ये ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि थेल्स थ्योरम का कुछ एप्लीकेशंस को। इनसे पहले का लेक्चर में हमने थेल्स थ्योरम को पढ़ा था, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, इनसे पहले जो आपने थेल्स थ्योरम को पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी और बी सी के समांतर हमने एक लाइन डीई खींचा, अगर यानी डीई समांतर अगर बीसी का है तो आप कह सकते हो कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये आपने पढ़ा है। क्यों होगा ये? तो थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से ये आपने अभी तक देखा है कि अगर डीई समांतर है बीसी का तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे इसी का। आज हम लोग देखेंगे कि केवल यही होगा कि और भी कुछ होगा, केवल यही होगा कि और भी कुछ होगा, इनको हम देखते हैं। अब देखो, अगर यहां पर ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी है तो आप इनको उल्टा सकते हो, ये लिख सकते हो ना, डी बी बाय ए डी इक्वल टू ई सी बाय ए, ये लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे लिखेंगे? तो कहीं पे अगर 2/3 इक्वल है 2/3 का तो इसको उल्टा देंगे तो 3/2 इक्वल नहीं होगा 3/2 का? होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। तो इस तरीके से अब हमने दोनों तरफ उल्टा दिया है, यानी db बट्टा ad और इधर ec ऊपर ae नीचे। तो ऐसा आप लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो यहां पर आप इनमें हम दोनों तरफ एक को प्लस कर देते हैं, इधर भी +1 कर देते हैं, इधर भी हम +1 कर देते हैं। ठीक, db बट्टे ad +1 इक्वल टू ec बट्टे ae, फिर से क्या कर दिया हमने? +1। तो अब देखो कि +1 करने से क्या होगा आपका। यहां पर AD, दोनों में से AD LCM आ जाएगा, इधर ऊपर में DB बचेगा, अब +1 है तो फिर AD इक्वल टू इस दोनों में से AE LCM होगा, ऊपर होगा EC प्लस AE। अब DB और AD, इसमें देखो DB और AD जब दोनों को तुम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? AB। अब बट्टे में क्या है? AD। इधर आप जोड़ो EC और AE, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? AC। अब बट्टे में AE। ठीक है, यानी AB बट्टे AD इक्वल टू AC बट्टे AE। तो फिर आप इनको क्या कर सकते हो? फिर आप इनको उल्टा सकते हो। तो फिर से आप इनको उल्टा दोगे तो क्या होगा? AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। ये बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ये भी थेल्स थ्योरम ही है। पहली बार हमने क्या बताया आपको कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होता है। आज हम आपको बता रहे हैं AD बाय AB, अगर हम एक छोटा सा पार्ट और पूरा पार्ट ले रहे हैं तो इधर एक छोटा सा पार्ट पूरा पार्ट, मतलब रेशियो बराबर होता है, अनुपात बराबर होते हैं। तो अनुपात बराबर किनका होगा? अगर दो छोटा छोटा ले रहे हैं तो छोटा छोटा के बराबर होगा, अगर एक छोटा और एक बड़ा ले रहे हैं तो उधर भी एक छोटा एक बड़ा होगा। यानी अब यहां से तुम बहुत चीज कर सकते हो, जैसे AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC, अभी हमने देखा। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो DB बट्टे AB और EC बट्टे AC, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इनका जरूरत बहुत समय पड़ेगा तो आप इनको भी यूज आज के बाद कर सकते हो। आप ये बात जान लो कि AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? यानी जब ये दोनों समांतर होगा तो 2 या 3 चीजें होती है, हम लिख देते हैं आपको क्या सब कंडीशन संभावित है यहाँ पे। यानी जब DE समांतर होगा BC का तो पहला कंडीशन तो यही है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये पहला। अभी दूसरा पढ़े, दूसरा आपने क्या पढ़ा? AD बाय AB, नीचे में हम AB ले रहे हैं तो इधर हमको नीचे में क्या लेना पड़ेगा? AC। और ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे DB है और यहाँ पे AB है तो इधर क्या हो जाएगा? DB अगर पहले लिए हैं तो इधर पहले क्या लेंगे? AC। अब बाय में क्या होगा? AC। अब इनको उल्टा भी सकते हैं, 3 तो ये हो गया और 3 उल्टा, मतलब DB को ऊपर AD को नीचे, EC को ऊपर AE को नीचे, ऐसा भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो तो दोनों तरफ का ध्यान रखना कि पहला LHS में आपने क्या लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप RHS में लिखोगे,
जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे उनसे पहले हम थोड़ा सा थेल्स प्रमेय जो पढ़ा है उनका विलोम को आज देख लेते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम पूछा जाता है एग्जाम में। हम बताए थे आपको, या तो थेल्स थ्योरम या फिर उनका विलोम, या तो पाइथागोरस या उनका विलोम। तो अब थेल्स थ्योरम का विलोम आज पढ़ते हैं। थेल्स थ्योरम का थोड़ा सा जो बाकी का पार्ट था वो आज हमने आपको बता दिया है। तो देखते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम को। थेल्स थ्योरम का विलोम को इसमें क्या कह रहा है, पहले आप इसका जो है स्टेटमेंट को देखिए। यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर समांतर होता है तो वो दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन आज हम उनका उल्टा पढ़ रहे हैं कि अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो आप प्रूफ करो कि वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। चित्र से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आप देखो इस फिगर को, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एक लाइन है, अभी केवल डीई एक लाइन है, ये समांतर नहीं है, बाद में हमको इनको समांतर करना है। तो ये दो भुजा, डी कट रहा है कहाँ, ए बी को काट रहा है, ई काट रहा है ए सी को। तो ये डीई जो भुजा है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसा इस बार दिया हुआ है। और आपको ये सिद्ध करना है कि डीई समांतर होगा बी सी का। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए गिवन लिखते हो। गिवन में आप क्या लिखोगे कि ए बी सी एक त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई भुजा एडी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, या फिर ऐसे लिखेंगे एसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। पिछला थ्योरम में जो आपको सिद्ध करना था आज वो आपको गिवन है, और जो उसमें गिवन था आज आपको सिद्ध करना है। और आपको यहाँ पे टू प्रूफ करना है कि डीई जो होगा वो तीसरा साइड, जब ए बी और ए सी हो गया तो बचा कौन सा साइड, बी सी, उनका समांतर होगा, यानी डीई आपका समांतर होगा बी सी का, ऐसा आपको लाना है। दिया है आपको ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, ये अब देखिए क्वेश्चन को। अब यहां पे आपको रचना करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन रूल लगाना पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन रूल क्या होता है कि हमको क्या लाना है कि डीई समांतर है बीसी का, ये हमको लाना है। तुम ये मान लो कि डीई समांतर बीसी का नहीं है, ठीक है। अगर डीई समांतर बीसी का नहीं होगा तो बीसी के समांतर हम एक रेखा को खींचते हैं। देखो ये है तो समांतर, लेकिन तत्काल हम ये मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है। तो बाद में देखेंगे अगर समांतर का रूल वहां पे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब हमारी जो मान्यता थी वो गलत हो जाएगा, बाद में हम प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम तत्काल क्या मान रहे हैं कि डीई मेरा बीसी के समांतर नहीं है, तो हम एक रेखा खींच रहे हैं जो कि बीसी के समांतर है। सपोज करो डीएफ, हमने डीएफ एक रेखा खींचा है जो बीसी के समांतर है। अब आप बोलेंगे कि सर देखने से तो लग ही रहा है कि वो दोनों, ये दोनों कभी समांतर नहीं होगा, लेकिन अभी जो देखने से मतलब नहीं है, आप मैथमेटिक्स में पूरा तरह से सिद्ध करेंगे। तो बीसी समांतर है डीएफ का। क्यों हमने डीएफ समांतर लिया, क्योंकि बीसी डीई के समांतर हम मान रहे कि नहीं है, तो कोई तो रेखा होगा जो बीसी के समांतर होगा। तो बीसी के समांतर डीई ना होकर के क्या है अभी डीएफ। बाद में देखेंगे कि बाद में वो गलत होता है कि सही होता है, वो बात की बात है। अभी आप देखो रचना में आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में कि आपने मान लिया, माना कि बीसी डीई के समांतर नहीं है, तो बीसी के समांतर एक रेखा डीएफ खींचा। आपने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा डीएफ खींचा। डीई समांतर नहीं है तो कौन समांतर है, डीएफ समांतर है।
ये आपने रचना करा है, अब आप प्रूफ करोगे। चलो, अब ये हमने समांतर क्यों खींचा, क्योंकि इनसे पहले हम केवल थेल्स थ्योरम को पढ़े हैं, और थेल्स थ्योरम में जब तक समांतर नहीं होगा तब तक थेल्स थ्योरम हम लगा नहीं सकते हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया कि बीसी समांतर किनका है, डीएफ का। चलो, तो किस त्रिभुज में ये रूल है, एबीसी में ही। तो त्रिभुज ए बी सी में डीएफ समांतर है किनका, बीसी का। क्यों समांतर है, रचना से। अगर डीएफ समांतर है बीसी का तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC होगा। थेल्स थ्योरम याद करो। अभी इस लाइन को, ये लाइन आपके पास है ही नहीं, ये लाइन के बारे में सोचो ही मत। तो AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC होगा इसके अकॉर्डिंग। देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC। कहां से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, AD बट्टे DB बराबर हो गया AE बट्टे, उसके बाद अभी जो है आपको दिया हुआ एक चीज और है, किंतु। किंतु क्या, कि देखो जाओ गिवन जहां लिखे थे हम तो मिटा दिए, AD बाय DB वहां पे आपने लिखा था AE बाय EC दिया। गिवन में आप देखो उसमें यही लिखा हुआ है कि AD बाय DB जो है वो AE बाय EC के इक्वल है, लेकिन अभी थेल्स प्रमेय से AD बाय DB क्या हुआ, AF बट्टा FC के बराबर हुआ। तो यहाँ पे दो बातें हो गई। पहला बात, जब हमने DF को BC के समांतर करा तो थेल्स प्रमेय से AD बट्टा DB बराबर AF बट्टा FC हो गया, ये तो पहले बात हो गया। दूसरा बात ये है कि हमारे पास पहले से ये कह रहा है क्वेश्चन कि AD बाय DB इक्वल है AE बट्टे EC का। तो अब इसमें तुम क्या देख रहे हो कि दोनों का जो LHS है वो तो समान है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब LHS समान है तो RHS भी क्या होगा, समान होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये LHS समान है, तो क्या बचा, AF बाय FC इक्वल होगा किनका, AE बाय EC का। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फटाफट एक बार लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। AF बाय FC इक्वल टू AE बट्टे EC हो गया। ये बड़ा आराम से हो गया, क्योंकि दोनों, ये भी AD बट्टे DB के बराबर है और ये भी AD बट्टे DB के बराबर है। तो अगर राम मोहन के बराबर, मोहन सोहन के बराबर, तो राम भी सोहन के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि फिगर को देखो, AF बट्टे FC इक्वल टू AE बट्टे EC। अब कोई एक ऊपर वाला या नीचे वाला को देखो, नीचे वाला को यहाँ पे FC है और यहाँ पे क्या है, EC है। तो FC और EC एक रेशियो में क्या होता है कि एक तरफ आप अगर बढ़ा लिए हैं ऊपर तो दोनों तरफ ऊपर में बड़ा होगा, और अगर छोटा लिए हैं तो दोनों तरफ आप छोटा लिए हैं। तो यहाँ पर FC तो थोड़ा बड़ा लग रहा है और EC थोड़ा छोटा लग रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होने का चांसेस बहुत कम है। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि फिगर से समझो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक है, सब एक एक करके है, ABCDEF। तो AB बट्टे, अगर हम BF का बात करें तो वो हो जाएगा 1/5, ये 1 है और ये पूरा 5 है। उसके बाद लेकिन अगर हम AC बट्टे CF का बात करें तो वो हो जाएगा 2/5। तो दोनों का रेशियो आपका समान नहीं हो सकता है, दोनों का रेशियो आपका समान नहीं हो सकता है। 2/1 2 3 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 4। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। AB बट्टे BF का वैल्यू आप 1/4 देख रहे हो, AC बट्टे CF आपका 2/3 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर AF और FC और AE और EC दोनों का रेशियो समान नहीं होगा। ये समान हो सकता है जब F उठ करके कहां पे आ जाए, E पर। अगर F उठ करके E पे आ जाएगा तो हम जहां जहां F है वहां वहां E कह सकते हैं। तो AE बट्टे EC और इधर तो AE बट्टे EC है, देखो बराबर हो गया ना। तो यहां पे हम यही लिखेंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु F कहां हो, E पर हो। बिंदु
एफ कहां पर होगा, ई पर। अब बोलेंगे सर ई एफ पर क्यों नहीं चला जाएगा, क्योंकि ई आपका दिया हुआ टर्म है और एफ आपने माना है, तो जो आप माने हैं उनको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से दिया हुआ है उनको आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो अब जब बिंदु एफ ई पर आ जाएगा तो एफ के बदले आप क्या लिख सकते हो, ई ही। तो ए ई बट्टा ई सी इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। देखो हो गया संभव, अब ये संभव है। तो इसका मतलब हो गया कि अब एफ एफ ना रहा, एफ बन गया ई। और आपने क्या माना था, आपने क्या माना था, आपका सपोजिशन क्या था कि ए एफ जो है वो समांतर है किनका, सॉरी डी एफ जो है वो समांतर किनका है, बी सी का। तो अभी अकॉर्डिंग टू सपोजिशन और अभी के अकॉर्डिंग मुताबिक डी एफ किनके बराबर आप कह सकते हो, एफ तो अब ई बन गया, तो डी ई समांतर किनका हो जाएगा, बी सी का। आपने माना था डी एफ समांतर बी सी का, माना था ना, आपने माना था कि डी एफ समांतर है किनका, बी सी का, लेकिन अब डी एफ क्या बन गया, डीई, तो डीई समांतर किनका हो जाएगा, बीसी का। यही बेसिकली आपको करना भी था कि एफ को किसी तरह ई पे लाना था, एफ को ई पे ला दिए तो डीई समांतर हो गया बीसी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछा जाता है। देखो दो ऑप्शन रहता है, दो क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है। तो कभी कभार आपको क्या देगा, एक मान लो थेल्स थ्योरम दे दिया अथवा में पाइथागोरस दे दिया, उस दोनों में से कोई एक बनाना है। और कभी कभार थेल्स का विलोम दे दिया और पाइथागोरस का विलोम दे दिया, तो उस दोनों में से कोई एक बनाना। मतलब आप 4 पढ़ोगे उसमें एक पूछेगा, 2 पूछेगा, बनाना कितना है, एक है। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये एक बार और हम रिकैप करवा देते हैं आपको कि गिवन में आपको कह रहा था कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, ठीक है। और आपने क्या किया कि मान लिया कि डी ई समांतर अभी बी सी का नहीं है, वो तो है ही, लेकिन मान लिया तत्काल कि ये समांतर नहीं है, तो एक लाइन डी एफ खींचा जो किनका समांतर है, बी सी का। तो इससे थेल्स थ्योरम जब आपने लगाया तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू हो गया ए एफ बट्टा एफ सी। ये ए डी बट्टा डी बी दोनों में आ गया तो एल एच एस कैंसिल हो गया, तो इधर बचा ए एफ बट्टा एफ सी इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। अब ऐसा तभी संभव है जब एफ उठ करके कहां पे आ जाए, ई पे। तो आपने माना था कि डी एफ समांतर है बीसी का, लेकिन अब तो एफ ई बन गया, तो डी ई, एफ के बदले ई लिख दो तो डी ई समांतर किनका हो गया, बीसी का। ये आपका थेल्स थ्योरम का विलोम है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। वो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन है और तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये साइन जो होता है ये समांतर का साइन होता है, तो ये कह रहा है कि डीई समांतर है किनका, बीसी का। और अगर डीई समांतर है बीसी का तो आप क्या लगाओगे, थेल्स लगाओगे, चूंकि डीई समांतर है किनका, बीसी का। तो थेल्स का जो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे ये पढ़ा था आपने कि ए डी बाई डी बी इक्वल होगा किनका, ए ई बाई ई सी। और ज्योमेट्री में थोड़ा बगल में लिख देते हैं कि आपने कहां से क्या किया है, तो थेल्स प्रमेय से। अब देखो एडी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5, डीबी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है 2, ईसी का वैल्यू कितना है x। अब यहां से आपको क्या निकालना है, x। बताओ कितना आसान है यहां से x को निकालना। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे या फिर पहले कटा देते हैं, ये 1.5 है, पॉइंट हटेगा नीचे में कितना 30, 15 2 जा 30 और यहाँ पे 1, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x और 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4। ये कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखो कितना आसान है ये। तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर अल्टरनेट यानी 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हो कि ये 1.5 को हम लोग क्या करते हैं 1.5, ये 1.5 है ये 3 है तो दुगुना का रिलेशन है, तो ये 2 है तो ये कितना होगा 4 होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखोगे 6.1 में, तो तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप उनको बना सकते हो। अब फिर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 2। उसमें क्या होता है, एक फिगर तो वही रहेगा ए बी सी डी ई, और ये डी ई समांतर है बी सी का। उसमें तुमको ये दे देगा कि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। सपोज करो ए डी आपको दे दिया है 2 और ए बी दे दिया है आपको 5 और ए ई दे दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे ईसी पूछ रहा है, ईसी कितना होगा, ठीक। ईसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखो एक तरफ पहले तुम देखो, एक तरफ तुमको क्या दिया हुआ है एडी और एबी, तो
तो आप AD बट्टे क्या करोगे, AB करोगे। या नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि AD बट्टे DB अगर आप करोगे तो इधर AE बट्टे EC करोगे तो वहां से भी निकल जाएगा बात। तो आपके पास AD तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, देखो ये 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद AB आपको 5 दे दिया, मतलब ये टोटल आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो तुम अपने से देखो कि अगर ये 2 है, ये पूरा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर है और पूरा 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर AE तो आपको देले है कि 3 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना, सपोज करो ये कितना है x। तो ये करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इनसे आप अब आराम से जो आपको पिछला बताए थे हम उनसे आप बना सकते हो। आप जान रहे हो कि DE समांतर है BC का, DE समांतर है किनका, BC का। तो AD बट्टा DB इक्वल टू होगा AE बट्टा EC। इंप्लाइज दैट AD कितना है आपका 2, DB अभी आपने 3 निकाला है, AE 3 है और ये x है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x बराबर 3 3 जा 9, x का वैल्यू हो गया 9/2 यानी 4.5, ये हो गया 4.5 सेंट। ठीक है, आप इनको दूसरा तरीके से भी बना सकते थे, यानी AD बट्टे AB और AE बट्टे AC कर देता तो वहां से AC निकल जाता और फिर AC में से इस AE को माइनस कर देते तो फिर आपका EC आ जाता। बहुत सारा तरीका बनाने का, लेकिन हम सबसे आपको आसान तरीका बता दिए कि अगर एक दो छोटा सा टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का है और पूरा टुकड़ा जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो आप दोनों को माइनस कर दो तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, आप देखिएगा, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा थेल्स थ्योरम से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो थेल्स का विलोम से बनेगा। अब एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं जो आपको थेल्स के विलोम से बनेगा। वो क्वेश्चन कैसा है, फिगर दिया रहेगा तुमको, और इस बार ये पैरेलल का साइन आपको नहीं दिया रहेगा, क्योंकि विलोम में तो पैरेलल आपको सिद्ध करना होता है। लेकिन ये कहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहेगा कि आप सिद्ध करो कि DE समांतर है BC का। इसमें सब कुछ दे दिया है, सारा साइड आपके पास है, और आपको कहेगा कि DE पैरेलल है BC का, ऐसा सिद्ध करो। तो अभी आपने DE पैरेलल BC सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ था कि वो भुजा को एक रेशियो में विभाजित करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, AD बाय DB निकालेंगे। तो AD बाय DB निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, AE बाय EC। तो अगर AD बाय DB और AE बाय EC का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हम आराम से कर सकते हैं कि DE समांतर है किनका, BC का। थेल्स प्रमेय के विलोम ऐसा कहता है कि अगर कोई भी भुजा त्रिभुज के 2 साइड को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो भुजा तीसरा साइड का समांतर होगा। तो पहले तो आप ये पता करोगे ना कि ये समान अनुपात में विभाजित करता है कि नहीं करता है। AD कितना है 5, DB कितना है 7.5। तो क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 5 से कटा देते हैं 10, 5 से कटा देते हैं 15, 5 से 2, 5 से 3, यानी ये कितना हो गया 2/3। फिर यहाँ पे देखते हैं AE बट्टे EC, ये 4 है ये 6 है, 2 से कटा दो 2/3। तो देखो कि दोनों का अनुपात बराबर हुआ, यानी AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC का। और अगर दोनों का अनुपात बराबर है, इसीलिए थेल्स थ्योरम के विलोम से DE समांतर हो जाएगा BC का। बगल में लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। एक्सरसाइज 6.1 का पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। कहीं आपको वैल्यू निकालने दे रहा है तो कहीं आपको पैरेलल सिद्ध करने दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आप उन क्वेश्चन को बना लेंगे। हम आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा एक्सरसाइज का वो करवाएंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। 3 लेक्चर ज्योमेट्री का अभी तक हुआ है, उन तीनों लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट थोड़ा सा टफ होता है, कहा जाता है ऐसा होता नहीं है। आप अगर सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको आसान ही लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ तक आप देखिएगा और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आपको बनाना है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को लेकर के अगले लेक्चर में आएंगे, फिर उनके बाद कुछ थ्योरम उनको जानेंगे और फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।